सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगे। कंचन वरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ ब्रज और ध्वजा बिराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुमरो यश गावे, हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा। तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे। सोई अमित जीवन फल पावे, चारों युग परताप तुम्हारा। है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा। सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम जी को पावे। जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबरपुर जाई। जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई, और देवता श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित
हरिः ओं यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नतेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः श्रीवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जे पुन्नाग्रजातिकरवेलरसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च
पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाणं परमेश्वर मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करो। पूज्य महाराज शीतल ध्वनि से आगाज दीजिएगा और मैं इस कड़ी में आज स्वागत की कड़ी में सादर नाम लेना चाहूँगा। कृपया आप जल्दी जल्दी यहाँ मंच पर पधारेंगे। आपसे सविनय निवेदन। श्री धीरेन्द्र कुमार जी शुक्ला रायपुर से, धीरेन्द्र कुमार जी शुक्ला रायपुर से, श्री गौतम ओझा जी रायपुर से, श्री सुशील पांडे जी रायपुर से, कृपया क्रमशः आते जाएं। श्री पंथराम जी वर्मा मटंग से, श्री अमर सिंह बंछोर दरबार मोखली से, श्री भागवत बंछोर दरबार मोखली से, श्री सनत शर्मा जी दुर्ग से, श्री राजेंद्र शर्मा दुर्ग से, श्री राधे श्याम मिश्रा जी धुमा से, श्री संतोष शर्मा जी रायपुर से, श्री संतोष मानिकपुरी चारभुजा गोल्ड सीमेंट की ओर से, श्री पोसुराम जी निर्मलकर मटंग से सादर मंच पर आए। श्री डॉक्टर शिव कुमार वर्मा फुंडा देवादा से, डॉक्टर अंकट राम मढ़रिया जी पचपेड़ी से, श्री किशन वर्मा छाटा से, श्री खम्मन लाल जी बिजौरा कुर्मीगुंडरा से, डॉक्टर शिव कुमार बंछोर दरबार मोखली से, श्री ईश्वर वर्मा उतई से, श्री पुरुषोत्तम तिवारी भाई करसा से, भाई रजनीश मिश्रा मर्रा से, मणि वर्मा आमा पेंड्री से, अखिलेश मिश्रा जी रंजिरई से, खिलावन चोपड़िया जी अशोगा से, नीरज मिश्रा धूमा से, सरोज वर्मा नवागांव से, प्रवीण साहू बालोद से, क्रमशः आए और स्वागत में समस्त अंचलवासी और पाटन तहसील दुर्ग जिला, रायपुर जिला, नांदगांव जिला, दूरस्थ अंचलों से चल करके आए हुए की ओर से सत सत अभिनंदन, कोटि अभिनंदन, पावन अभिनंदन है महाराज श्री का। आइए मैं पुनः एक बार परिचय आपके बीच में देना चाहूँगा। हमारे मंचासीन मंडली राम कथा के मंच में विराजमान संगीत पक्ष के सभी साथियों का इससे पूर्व श्री प्रेम मूर्ति पूज्य संत श्री प्रेम भूषण जी महाराज के कृपा पात्र पूज्य राजन जी के श्रीमुख से आज द्वितीय दिवस की राम कथा यहाँ से प्रवाहित होगी। व्यास गद्दी पर विराजमान, जोरदार करतल ध्वनि से उनका अभिवादन करें। हाँ दूजन क्या हबे में दे बोल। श्री मिहिर झा जी खैरागढ़ से, श्री गौरी शंकर शर्मा राजनांदगांव से, कृपया आप भी आएं। आइए तब मैं अपने संगीत पक्ष के मंच में मंचासीन संगीत पक्ष के बंधुओं का आपसे परिचय कराऊं। तबला की थाप पर हैं श्री विनायक आचार्य जी, हारमोनियम वादन करेंगे श्री विनय तिवारी जी, कोरस पर हैं भाई श्री नरेश पंडित जी, श्री उत्तम पांडे जी, श्री रूपेश मिश्रा जी और श्रीनिवास मिश्रा जी। कैमरामैन के रूप में जिसे देख रहे हैं वो हैं भाई श्री राजेश पांडे जी। और ऐसी ही एक स्टॉल लगी है हमारे धुमा ग्राम के कला मंच में, जहाँ पर कैसेट
महाराज जी के गाए हुए भजनों के साथ में उनके प्रवचनों को और यहाँ स्थल में रिकॉर्डिंग हो रही प्रवचनों को भी वहाँ आप उनकी राशि दे करके, एक समर्पण राशि दे करके आप प्राप्त कर सकते हैं। केदारनाथ साहू जरवाए से कृपया आप भी आइएगा। स्वागत की कड़ी में आपका सादर अभिनंदन है, आइएगा। और ये केसेस वहाँ पर उपलब्ध हैं, आप ले सकते हैं। आइए समय का सदुपयोग करते हुए हम इस मंच को महाराज श्री को सादर व्यासपीठ को समर्पित मंच माइक करें। इससे पूर्व अयोध्या से चलकर के रामकथा की मंदाकिनी यहाँ पर जो बहा रहे हैं, और ये छत्तीसगढ़ अयोध्या की धरती से जुड़ा हुआ और उनसे हमारा नाता है, ऐसे हमारे बुजुर्गों ने, साहित्यकारों ने इसे दर्शन में दिया। और छत्तीसगढ़ के बारे में, अवधी भाषा की बोली के बारे में दोनों की गजब की तालमेल है। और इसीलिए इस धरती को पूज्य माना जाता है, ननिहाल माना जाता है भगवान श्री राम का। नंद कुमार साहू जी की चंद पंक्तियां देते हुए यह मंच समर्पित करने जा रहा हूँ। छत्तीसगढ़ की सिहावा डोंगरी जहाँ सिंगी ऋषि के आश्रम है, छत्तीसगढ़ के सिहावा डोंगरी जहाँ सिंगी ऋषि के आश्रम है, अमृत कस पावन निर्मल जहाँ महानदी के उद्गम है। अरे छोटे छोटे गांव बसे जहाँ महानदी के खड़वे, और प्रेम प्यार सहकार भरे सुंदर मोर छत्तीसगढ़ है। प्रेम प्यार सहकार भरे सुंदर छत्तीसगढ़ है। अरे हिंदी हमार माथा, हमार भारत माता के माथा के बिंदी है, और छत्तीसगढ़ी बोली हमार दाई दादा के हाँसी ठिठोली है, दाई दादा के हाँसी ठिठोली है। छत्तीसगढ़ के कन्हार माटी में प्यूरा रंग मटासी है, गुरुमटिया के मोटहा चाउर गजब मिठाथे बासी है। और साग में जैसे जिमे कांदा औ अमसुरहा कढ़ी है, वैसे अड़बड़ मयारू मोर भाखा छत्तीसगढ़ी है, मोर भाखा छत्तीसगढ़ी है। पुनः मैं इसी के साथ में यह मंच सादर मंच माइक समर्पित करता हूँ व्यासपीठ को नमन करते हुए कोटि कोटि अभिवादन के साथ। ओम गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तरा। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरम सुनहु कथा करूँगा। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपरा। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर
भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये सीताराम राम राम 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 सीता राम 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 सीताराम 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 राम राम सीता राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम उमा कहूँ मैं अनुभव अपना
पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालो नान्यं जाने नैव जाने न जाने बंदों श्री तुलसी के चरण जिनकिन्हूं जग का कलि समुद्र बूढ़त लखेऊ प्रगट्यूं सप्त जहाज सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बाल कृष्ण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म अकारण करुणावरुणालय भगवान श्री राघव जी को प्रणाम। भूत भवन भगवान शिव जी को साष्टांग, श्री हनुमान जी को दंडवत, बाबा के चरणों में बारंबार वंदन। आपके ग्राम धूमा में चल रही 9 दिवसीय श्री राम कथा के आज द्वितीय सत्र में हम और आप उपस्थित हैं। परम आदरणीय बाबूजी स्वर्गीय श्री रमाशंकर जी मिश्र के पावन स्मृति में चल रहे इस कार्यक्रम के मूल में हमारे परम आदरणीय शैलेश भैया जी, बड़े भैया जी जो यजमान के रूप में उपस्थित हैं, आदरणीय श्रीमान शिवेश जी मिश्र, बहुरानी, आस के पास के क्षेत्र के आप समस्त धर्मानुरागी सुधी श्रोताबंद, माताएं, बहनें, हमारी ये बाल मंडली, खैरागढ़ से आए हमारे परम आदरणीय श्रीमान मेहर जी झा, दीदी आई हैं, बहुरानी आई हैं। अभी 3 महीना हुआ ना भैया, 3 महीने, 3 महीना पहले मार्च के अंत में खैरागढ़ में कथा थी, बड़ा आनंद आया हो। हमारे राजनाथ गांव से आए हैं आदरणीय श्रीमान गौरी शंकर जी शर्मा, पूरा परिवार, बाल गोपाल, आस्था, निष्ठा, वाणी, आशुतोष, विवेक, बहुरानी सभी पहुंचे। जिसका जिसका भाव है वो तो पहुंच ही जाएगा। देखिए, कोई भी आदमी आपके पास आता है ना, 3 काम रहता है। कोई भी किसी के पास जाता है तो 3 ही कारण होता है। पहला भाव, दूसरा अभाव और तीसरा प्रभाव। भाव से आएगा, नहीं तो अभाव से आएगा, और नहीं तो प्रभाव से आएगा। भाव से आए तो उसको प्रेम दीजिए, अभाव से आए तो उसका पोषण करिए, और प्रभाव से आए तो इनके सामने जाकर धन्यवाद दीजिए कि प्रभु आपने मुझे इस योग्य बनाया कि लोग मेरे प्रभाव से आ रहे हैं।
कल हमने और आपने यहाँ पर बैठकर भूत भावन भगवान शिव के दिव्य विवाह महोत्सव की कथा को श्रवण किए। ऐसा लग रहा था कि हम लोग भी बाराती बन के विवाह में पहुंच गए हैं। आपको कल बैठते मैंने बताया भगवान शिव विश्वास है। शिव जी क्या है? विश्वास है। और पार्वती जी क्या है? श्रद्धा है। कई लोग कहते हैं महाराज राम कथा में शिव जी की कथा कहाँ से आ गई? जो नए नए कथा के श्रोता रहते हैं ना, और संयोग बस यदि पहले दिन ही पहुंच गए कथा में तो कहते हैं महाराज तो बेवकूफ बना रहे हैं। प्रचार भया राम कथा और पूरे दिन शिव कथा सुनाए। कारण समझिएगा, शिव जी विश्वास है, मैया मेरी श्रद्धा है। जीवन में जब तक विश्वास और श्रद्धा का मिलन नहीं होगा तब तक इस हृदय में राम जी की कथा बहेगी नहीं। कथा निकले इसके लिए विश्वास और श्रद्धा का मिलन होना अति आवश्यक है। बिना विश्वास के बिनु विश्वास भगति नहीं, अतेहि बिनु द्रवहि न राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं, और बिना भक्ति के भगवान कहाँ मिलेंगे। इसलिए कल हमने और आपने भूत भावन भगवान शिव और माँ भवानी के दिव्य विवाह महोत्सव की कथा को श्रवण किए। ले चलूं कल की कथा में। तीर्थराज प्रयाग में बैठ के ये कथा चल रही है। कौन सुना रहा है? हाँ, कहीं सब है। कौन? याज्ञवल्क्य जी। सुन कौन रहा है? भरद्वाज जी। क्यों सुन रहे हैं भाई? क्यों सुना रहे हैं? इसलिए कि भरद्वाज जी ने श्री याज्ञवल्क्य जी से प्रश्न किया है। प्रश्न क्या था? राम कवन प्रभु मैं पूछा तो ही। श्री भरद्वाज जी का प्रश्न था याज्ञवल्क्य जी से कि राम कौन है। ठीक, आप कल की आपने पूरी कथा सुनी। कल पूरी कथा में कहीं बताया गया क्या कि राम कौन है? नहीं बताया गया। हमसे पूछा जाए महाराज आपके नाम क्या है? हम बोले हम कलकत्ता से आए हैं। प्रश्न किया गया कुछ और, उत्तर आया कुछ और। प्रचार हुआ है राम कथा गाएंगे राजन महाराज, और यहाँ के हम भागवत शुरू कर दें तो आप बीचों में रोकेंगे ना, अरे महाराज जी तो आप भटक गए, डायरी बदल गई, आप तो महाराज भटक गए। काहे? अरे राम कथा का प्रचार है, आप भागवत बांच रहे हैं। आप लोग रोकेंगे ना कि नहीं रोकेंगे? ईमानदारी से बताइएगा, रोकेंगे ना? यहां भरद्वाज जी नहीं रोके। पूछा गया राम कथा और सुना रहे शिव कथा। भरद्वाज जी नहीं रोके, सुनते गए सुनते गए, सुनते सुनते परिणाम शंभु चरित सुनी सरस सुहावा भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। शिव चरित्र सुनकर भरद्वाज जी को अति सुख पावा, अति सुख मिला। चरित्र सुनकर भरद्वाज जी को अति सुख प्राप्त हुआ। शरीर के एक एक रोम पुलकित हो गए, नेत्र से अश्रु झरझराने लगे। आप समझिएगा, आंख से आंसू निकालने के लिए बहुते दवाई है। ग्लिसरीन आवत है, ग्लिसरीन, ग्लिसरीनवा लेके खाली छुआ लीजिए, झरझर झरझर आंसू, नकली आंसू। लेकिन माई बाप, दुनिया में ऐसी कोई दवाई नहीं बनी जो शरीर के रोम को
पुलकित कर दे, इसको खड़ा कर दे, इसकी दवाई नहीं है। ये कैसे होगा? जब कोई बात जाकर हमारे हृदय को स्पर्श करेगी तब ही जाकर शरीर के रोम पुलकित होते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं। भरद्वाज जी महाराज शिव चरित्र सुने परिणाम, बहुलाल सा कथा पर बाढ़ी, नयनन नीर रोमावली ठाढ़ी। ठीक भैया, कुछ ठीक भैया है, ठीक भैया है कुछ। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, थोड़ा सही को दीजिए इसमें। श्री राम दीजिए, और दीजिए। श्री राम श्री राम, और दीजिए। इको दीजिए, इको रिवर्ब दीजिए, रिवर्ब। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। हाँ ठीक है, रहने, ऐसे रहने दीजिए। श्री राम, थोड़ा इसका साउंड कम करिए, इसका। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। हाँ बस, अब कुछ मत करिएगा। साउंड सही हो जाना तो भगवान की बड़ी कृपा। इसको चालू करके थोड़ा साइड करिए। भरद्वाज जी सुने, शरीर पुलकित भया, नेत्र से आंसू निकलने लगे। देखिए, आपको पता है, चेहरा भले झूठ बोल दे, आंखें कभी झूठ नहीं बोलती है। एक मेरे चाचा है, एक दोहा सुनाते हैं, कहते हैं, आवत ही हर से नहीं, अनयनन नहीं स्नेह। का तुलसी है कि रहीमन, हम तुलसी बाबा का नाम ले लेते हैं। तुलसी वहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे मेघ। कहते हैं कि जाने पर हृदय हर्षित न हो, नेत्र में प्रेम न दिखाई पड़े, तो उस घर में भले बादल सोने की वर्षा करते हो, उस घर में नहीं जाना चाहिए। चेहरा, हाँ बहुत बड़ी, अरे क्या बात है, आप आ गए। चेहरा से तो आप नाटक कर सकते हैं, लेकिन आंखें सत्य बताती हैं। क्या? इनका मन अच्छा नहीं कह रहा। हम लोग कथा सुनाते हैं ना, सामने इतने लोग बैठे हैं, तो मत समझिएगा कि हमको पता नहीं चलता। हाँ, हमको सब पता चलता है कि कौन कथा सुन रहा है, कौन टाइम पास कर रहा है, कौन आयोजक को दिखाने आया है, हमको सब दिखाई पड़ता है। लेकिन उसके बाद हम मौन रहते हैं, क्यों? बोल देंगे तो कल से आएगा ही नहीं। आंखें सब बताती है? टीमों में, इनमें भी कौन सुन रहा है नहीं सुन रहा हमको पता चलता है। फिर वो रात को न होता है इनका। आप देखिए, कथावाचक कथा सुनाए हो और श्रोता प्रेम से सुनकर उसी कथवा में डूब जाए, किस कथावाचक को आनंद नहीं आएगा। याज्ञवल्क्य जी महाराज कथा सुनाए और भरद्वाज जी की दशा का दर्शन किए, पूरा शरीर पुलकित, नेत्र झरझर। बोले भरद्वाज जी, कथा बाद में, पहले बीच में सुनिए। अहो धन्य तव जन्म मुनीसा, याज्ञवल्क्य जी महाराज बोले भरद्वाज जी से, धन्य है आप, धन्य है। क्यों धन्य है? अरे आप शिव जी को प्राण के समान प्रेम करते हैं, तभी तो इतने प्रेम से कथा सुने। आप धन्य हैं।
धन्य कौन? कौन धन्य? मानव का शरीर पाकर और जिसका मन भगवान की कथा में लग रहा है वो जीव धन्य है। ते धन्य तुलसीदास आस बिहाई जे हरि रंग रहे। गोस्वामी जी कहते हैं जो भगवान के आस में आकर उन्हीं के रंग में रंग गया वो जीव धन्य है, धन्य है। हम तो कहते हैं, देखो हम कहते हैं ये कथा जो है ना ये अफीम से भी भयंकर है। अफीम का नशा लग जाए तो छूटने का चांस है, लेकिन यदि इसका नशा लग गया ना हो तो प्राण भले छूट जाए लेकिन इसका नशा उतरने वाला नहीं है। ये कथा है वो, ये भगवान की कथा है। क्यों? ये कथवे मंजिल तक पहुंचाती है।